मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मुसलमान 2024 में मोदी के संग, ये देख करके बड़ा अटपटा लग रहा है और आप सबको लग रहा होगा। ये घोर आश्चर्य की विषय है कि भला मुसलमान जो 47 से लेकर के आज तक जनसंघ से लेकर बीजेपी तक किसी को भी एक वोट नहीं डाला, वो मुसलमान आज मोदी के साथ कैसे खड़ा हो रहा है। ये अपने आप में वाकई आश्चर्य की विषय है कि मुसलमान जो वोटिंग करता था वो टैक्टिकल वोटिंग होती थी। मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं, कोई फेवरेट पार्टी नहीं जिसे देश भर में कंट्री वाइड वो लोग सपोर्ट करें, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। बंगाल में ममता बनर्जी का सपोर्ट कर दिया, बिहार में लालू यादव को सपोर्ट कर दिया, राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट किया, दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट किया। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे देश में जहां जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई उसके समर्थन में मुसलमान चले गए। मतलब बीजेपी को हराने का कसम खा रखा था। तो ऐसा टैक्टिकल वोटिंग करने वाले मुसलमान आज ये सूरज क्या पश्चिम से निकल गया कि बीजेपी के साथ खड़े होने लगे और बीजेपी के पीछे चलने लगे। हाँ मित्रों, ऐसा ही कुछ है। बताऊंगा आपको सबूत के साथ एक एक चीज। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे कि मुसलमान बीजेपी के साथ, मोदी के साथ खड़ा हो रहा है। ये सचमुच सुनकर के ही बहुत आश्चर्यजनक बात लगती है। ये हुआ, संभव हुआ। इसके पीछे जो कारण था, आज तक मुसलमानों की सिर्फ तुष्टीकरण हुई, कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण किया। और वो किस तरह से काम करता था कांग्रेस की पॉलिसी कि जो मुसलमानों के रहनुमा थे, मुल्ले मौलवी मौलाने, जो इनके ठेकेदार थे, उनकी जेबें गर्म करती थी कांग्रेस। और ये लोग मुसलमानों को डरा धमका करके कि अगर बीजेपी आ गई तो सबको खा जाएगी, सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगी, ये डर पैदा करते थे ये लोग। और मुसलमानों से एक मुश्त वोट कांग्रेस को मिल जाया करती थी। बदले में जो मुसलमान थे उन्हें क्या मिला? अब मुसलमान में भी दो वर्ग है, पसमानदा है और अशराफ है। जैसे हिंदुओं में स्वर्ण और पिछड़े हैं, उसी तरह मुसलमानों में ये अशराफ और पसमानदा हैं। तो अशराफ मुसलमान ही सारे ठेकेदार बने हुए थे पसमानदा मुसलमानों के। तो जेबें ये गर्म करते थे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, ये सारे ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते थे। किनके दम पर? तो उन्हीं पसमानदा मुसलमानों के दम पर। उन्हें बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो, मदरसे में पढ़ाओ, कट्टर बनाओ, जिहादी बनाओ, ये सारा चीज पसमानदा मुसलमानों के साथ हो रही थी। और उनके जीवन स्तर में 1 इंच भी परिवर्तन नहीं आया। उन्हें छूट क्या मिली हुई थी कि सिर्फ आप दादागिरी गुंडागिरी कर सकते हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदुओं का अपमान, हिंदू की माँ बहनों का अपमान, हिंदू आस्थाओं पर चोट, ये सब तुम आराम से कर सकते हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें मिला क्या? कोई नारकीय जिंदगी उन्हें मिली। लेकिन जब दूसरी तरफ 2014 में मोदी जी सत्ता में जब आए तो उन्होंने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया कि सबका साथ सबका विकास। और ये सिर्फ नारा ही नहीं दिया, बल्कि इससे ग्राउंड पे उतारा, चरितार्थ करके दिखाया। अगर हिंदुओं को घर मिले तो मुसलमानों को भी मिले, अगर हिंदुओं को बिजली मिली तो मुसलमानों को भी मिली, हिंदुओं का बैंक खाता खुला तो मुसलमानों का भी खुला, हिंदुओं को गैस सिलेंडर मिली तो मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को टॉयलेट मिला तो मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को अनाज मिला तो मुसलमानों को भी मिला। जो सड़कें, फ्लाईओवर, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई, उसका फायदा अगर हिंदू उठा रहा है तो मुसलमान भी उठा रहा है। और दूसरी बात, मुसलमानों ने जब ये देखा कि 10 वर्षों का एक लंबा अरसा गुजर गया, तो जो उनके ये रहनुमा डराते थे कि बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी, तुम्हें निकल जाएगी या तुम्हें देश से भगा देगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बल्कि बीजेपी के आने से हमारा जीवन स्तर और ऊपर उठ गया, हम और चैन की सांस ले रहे हैं और निर्भीक होकर दंगा मुक्त देश में घूम रहे हैं। अगर दंगे होते थे तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता था। आज पूरे देश में दंगा बंद है, तो इसका फायदा मुसलमानों को भी मिल रहा है। वो सुख, चैन और शांति की जिंदगी गुजार रहे हैं।
तो आज मुसलमान धीरे धीरे अब बीजेपी के तरफ, बीजेपी के पीछे आकर लामबंद होना शुरू हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यूपी का निकाय चुनाव है, जहां योगी आदित्यनाथ ने ना भूतो ना भविष्यति ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, ऐसा इतिहास रच दिया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी मुसलमानों को टिकट दी थी और मुसलमानों ने दिल खोल करके समर्थन किया बीजेपी का, और बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया यूपी के निकाय चुनाव में। अब मामला 2024 का है। पासमानदा मुसलमान ये सब आज गोलबंद हो रहे हैं कि मोदी के समर्थन में, मोदी के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि हमें आज तक बहकाया और बहलाया गया है, हमारे वोट लिए गए और हमें कूड़ेदान में फेंक दिया गया। लेकिन बीजेपी ने हमारा भला किया, हमारा जीवन स्तर को ऊपर उठाया, इसलिए हम अब से बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो ये फैसला मुसलमानों का है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।